भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये उक्ति सर्वाधिक फिट उन पर बैठती है। उनका भाग्य ही हर जगह फलीभूत होता है, न कि उनकी विद्या, न कि उनका पौरुष। नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो जहां भी जाते हैं सफलता उनका स्वागत करती है, असाधारण समृद्धि जो उनके जीवन का स्थायी अंग बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग जो जातक को जन्म से इतने भाग्यशाली बना देते हैं, इतने सौभाग्यशाली बना देते हैं, चुंबक की भांति, जहां सुख, सफलता, समृद्धि अनायास उनकी ओर खिंचा चला आता है। ऐसे बहुत से योग हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 योगों की चर्चा लेकर के आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे फिल्म के अभिनेता इत्यादि हैं जिन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि मैं यहां तक हूं, इसमें निसंदेह भाग्य का साथ है। मैंने उतना तो नहीं ही किया है जितना मुझे मिल गया है। ये बहुत से लोगों के स्टेटमेंट हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी विदेशी व्यक्ति का जिक्र करेंगे और वो कहेंगे कि वो तो ऐसा नहीं कहता। हो सकता है न कहता हो, लेकिन आप फिलहाल भारत में हैं और भारत में अगर इसे सुन रहे हैं तो हां, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं, जानते हैं कि मैंने उतना भी नहीं किया जितना मुझे मिल गया। तो जन्म कुंडली में बनने वाले वो 7 योग कौन से हैं, किन भावों में बनते हैं, विशेष रूप से जब जातक को जन्मजात सौभाग्यशाली बना देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में जब पंचम और नवम, यानी नवम पंचम त्रित्रिकोण के जो स्वामी हैं, त्रिकोण और त्रित्रिकोण, इन दोनों की युति यदि कुंडली के केंद्र के किसी भाव में हो जाए, 1 4 7 10, तो ऐसा जातक जीवन पर्यंत, मैं बता दूं, पहले ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये 7 योग जिनकी कुंडली में हैं, इसके अलावा पहले तो कोई योग नहीं है। यही 7 योग वालों को ही इस तरह की सफलता मिलती है, इस तरह का भाग्य मिलता है, यह कहना गलत हो जाएगा। सत्य यह है कि बहुत से लोग इस लाइन में हैं जिनको ये योग है या नहीं है, पर फिर भी उनको इस तरह की सफलता मिलती है। कम से कम प्रयत्न में उनको बहुत मिलता है। हो सकता है ये योग हो आपकी कुंडली में, हो सकता है न भी हो, लेकिन मैंने क्या कहा, यही 7 योग नहीं है, और भी योग हैं। मैं केवल 7 की चर्चा कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि यह योग बना हुआ हो तो ऐसा जातक असाधारण होता है, असाधारण। ऐसे जातकों के जीवन में भाग्य जैसे उसके घर के दरवाजे पर उसका इंतजार करता है कि कब आप बाहर निकलें और कब मैं आपका वरण करूं। अगर आपकी कुंडली में ये योग, इनमें से एक भी योग है, यानी कि अभी तो 7 में से बताने जा रहा हूं, हर योग के साथ उपाय भी मैं बताऊंगा कि अगर पंचम और नवम के स्वामी की युति यदि कुंडली के केंद्र के किसी भाव में है, और विशेष करके लग्न चतुर्थ और दशम में, तो पूछिए मत। इसके बाद तो किसी बड़े योग की ही आवश्यकता नहीं है, यह सर्वोपरि योग है। तो मेरी सलाह है, ऐसे जातक को गणेश जी की आराधना नियमित करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना करने से ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर सुख हासिल कर लेगा। प्रिय दर्शकों, जातक का जन्म पूर्णिमा को हो, जातक का जन्म पूर्णिमा को हो
और ऐसे समय में चंद्रमा उच्च राशि में अगर हो, मित्र राशि में हो, या स्वराशि में हो, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। सुनिए, जिस दिन आपका जन्म हो उस दिन पूर्णिमा हो, चंद्रमा या तो कर्क में हो, चंद्रमा या तो वृषभ में हो, या चंद्रमा पर देवगुरु शुक्र बुध जैसे ग्रह की दृष्टि हो, तो भी जातक, अब जाहिर सी बात है पूर्णिमा के दिन जन्म होगा तो सूर्य की दृष्टि तो स्वाभाविक है होगी, परंतु इसके अलावा शुभ ग्रह की दृष्टि, तो ऐसा जातक भी जहां भी हो, सुख, सफलता, संपन्नता, यूं समझ लीजिए कि भाग्य उसके दरवाजे पर ही खड़ी रहती है कि कब आप आएं और कब आपका वर्ण करें। विशेष करके ऐसा चंद्रमा यदि कुंडली के द्वितीय, चतुर्थ, एकादश, नवम में भी हो, तब भी यही प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसे जातक को हर पूर्णिमा के दिन चांदी के पात्र से दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि लग्नेश सूर्य के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो, यानी कि 1 4 7 10 या नवम पंचम 5 9, और उसमें भी अपनी मित्र राशि में हो। अब आप कहेंगे कि मेरे लग्नेश ही अगर सूर्य हैं, जैसा मैंने कहा कि लग्नेश सूर्य के साथ, अब आप कहते हैं कि नहीं मेरे तो लग्नेश ही सूर्य हैं, तो पहले तो वो केंद्र में ही हो या फिर त्रिकोण में हो, नवम पंचम में, और ऐसी स्थिति में भी कैसे हो, तो उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि में हो, और ऐसे सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर लग्नेश के साथ सूर्य हो, केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र राशि में होने चाहिए, तो व्यक्ति का जो प्रभाव है वो इतना तेजस्वी होता है कि यूं समझ लीजिए कि समूह है, समूह में लोग बढ़ करके उसके गले में माला पहना देंगे। यानी जहां 10 लोग खड़े हैं उसमें वो उन 10 में मणि की तरह दिखाई पड़ेगा, लोग अनायास उसकी ओर जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में योग है तो आपको रविवार के दिन विशेष रूप से लाल वस्त्र धारण करके भुवन भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के नक्षत्र में हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, यानी शुक्र देवगुरु के नक्षत्र में, देवगुरु शुक्र के नक्षत्र में, और इसके अलावा इन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, न हो तो कम से कम एक पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो भी ऐसे जातक जीवन काल में कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, भाग्य इनके दरवाजे पर दरवान की तरह खड़ा रहता है कि आप कब आए तो आपको सलामी ठोके। और विशेष करके योग अगर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में हो तो और लाभकारी सिद्ध होगा। यानी इनमें से कोई एक ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो और ज्यादा लाभकारी होगा। ऐसा जातक विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना करे तो अपने जीवन काल में बहुत सफलता और संपन्नता हासिल करेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश, यानी लग्न का मालिक और चतुर्थ अर्थात सुख भाव का मालिक आपस में युति बना करके बैठे हों, दृष्टि संबंध में हों, तो ऐसे जातक के जीवन में भी सुख, सफलता, समृद्धि, भाग्य, बस यूं समझ लीजिए कि उसके इंतजार में जातक जहां भी जाए भाग्य चल करके आता है। और विशेष रूप से ये युति अगर लग्न चतुर्थ, पंचम या नवम में हो तो कहना नहीं, ये बेहद शुभ माना जाएगा। दृष्टि संबंध भी है तो इन्हीं किसी भावों में हो, केंद्र त्रिकोण में, तो और अच्छा होगा। और ऐसा जातक नित्य भोलेनाथ की आराधना करे तो जीवन में उसे हर सुख मिलता रहेगा। मंगल जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में अगर उच्च के या स्वराशि के हों, फिर से सुनिए, मंगल कुंडली के तीसरे या छठे भाव में उच्च के यानी मकर राशि में हो अथवा मेष या वृश्चिक में हो, और ऐसे मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इत्यादि हो, तो भी ऐसा जातक जब भी कहीं मुसीबत की घड़ी हो, वहां सबके साथ परेशानी आ जाए, ये बच के वहां से निकल आएगा। यानी जब जब जीवन में संकट परेशानियां उत्पन्न होंगी वहां से बचाएगा। अभी बीते दिनों एक
प्लेन दुर्घटना आपने देखा था, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बचा। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति की कुंडली में यही योग होगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसा ये योग है जहां औरों के साथ कष्ट हो जाए वहां से बच के निकल आता है, यानी चुंबक की तरह सफलता, शांति, समृद्धि इसकी ओर खींची चली आती है। और जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जब 5वें या 11वें भाव में बली अवस्था में स्थित हो, जन्म कुंडली में दूसरे अर्थात धन भाव का स्वामी कुंडली के पंचम अथवा एकादश भाव में बलवान अवस्था में हो। बलवान कैसे होगा? मित्र हो, मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, तो भी ऐसे जातक की ओर सुख, सफलता, समृद्धि अनायास उसकी ओर खींची चली आए। ऐसे जातकों के जीवन में, ऐसे जातकों को गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। अगर आप करते रहें और ये योग आपकी कुंडली में है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सुख, समृद्धि, सफलता ये सब आपके दरवाजे पर आने ही वाले हैं, आएंगे ही। बस यूं समझ लीजिए कि घंटी बजा रहे हैं, आप दरवाजा बस आगे बढ़ करके खोलिए। प्रिय दर्शकों, मैंने जो योग 7 बताए, निसंदेह ये थोड़े दुर्लभ योग हैं, कम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये जिनकी मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यही 7 योग नहीं है, ऐसे बहुत से योग हैं जिनका कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जातक की ओर सफलता, समृद्धि अनायास ये खींचा चलाने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा भी बहुत से योग हैं, लेकिन ये योग अगर कुंडली में है तो फिर आप 100% नहीं 1000% आजमा लीजिए। एक भी योग है तो आपके तरफ आप चुंबक हैं, मैग्नेट हैं और सफलता, समृद्धि, सुख को अपनी ओर खींचते हैं। अब कल का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अद्भुत है, षड्बल से संबंधित है, तो कल का कार्यक्रम ज्योतिषीय है, देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।